गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्पॉट क्लासेज में। जैसा कि हम लोग घड़ी से पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे घड़ी चैप्टर से पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है ये लिख देते हैं। लंबवत पर आधारित प्रश्न, संपाती पर आधारित प्रश्न, एक दूसरे के विपरीत पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन कैसे पूछता है आइए देखते हैं। कोई भी टाइम दे देगा, जैसे कि 2 बजे से 3 बजे के बीच या 4 बजे से 5 बजे के बीच। जैसे कोई टाइम देता है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के लंबवत होंगी, या 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से समकोण पर होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग, लंबवत पर आधारित प्रश्न। जैसा कि दोस्तों हम घंटे की सुई को ऐसे बनाएंगे एरो से, और मिनट की सुई को बनाएंगे ऐसे सर्किल देके। तो लंबवत, संपाती या विपरीत पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे उनको हल करने के लिए हमें ये पता करना होगा कि 1 मिनट में घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितना डिफरेंस होता है, कितना एक दूसरे से दूर होती है। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि घड़ी में 12 बजे हुए हैं। अब जब 1 घंटा होगा, जब 1 बजेगा तो घंटे की सुई यहां चली जाएगी और मिनट की सुई हमारी 12 पे होगी। तो यहां देख रहे हैं हम कि 1 घंटे में मिनट की सुई ये पूरा चक्कर लगा के 12 पे पहुंच जाती है, परंतु जो घंटे की सुई है वो 12 से बस 1 पर आती है। तो अगर डिफरेंस देखें घंटे की सुई से मिनट की सुई का, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस है वो 55 मिनट का हो रहा है, क्योंकि 5 मिनट तो यही कवर कर लिया। तो यहां से लेके यहां तक देखेंगे तो मिनट की सुई 55 मिनट आगे है घंटे की सुई से। तो हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई 55 मिनट आगे है घंटे की सुई से, यानी 1 घंटे में 1 घंटे में मिनट की सुई 55 मिनट आगे हो जाती है घंटे की सुई से 1 घंटे में। तो 1 मिनट में कितना आगे होगी मिनट की सुई, तो 1 मिनट में होगी 1/55 घंटे में। अगर घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर लें तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60/55 हो गया। पांच से काट दीजिए तो ये 12 हो गया, ये 11 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि मिनट और घंटे की सुई में 1 मिनट में 12/11 का डिफरेंस होता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि घंटे और मिनट की सुई में 1 मिनट में 12/11 का डिफरेंस होता है। तो 1 मिनट का हमें पता है, तो हम 10, 15, 20 मिनट चाहे जो भी हो निकाल सकते हैं। तो ये हमें याद रखना होगा दोस्तों, ये याद रखिएगा कि 12/11 जो होता है वो घंटे और मिनट की सुई में 1 मिनट में डिफरेंस होता है। तो 12/11 से ही हम गुणा करके लंबवत या संपाती या एक दूसरे के विपरीत वाले प्रश्न हल करेंगे। ये आपका ट्रिक है, 12/11 इसी से गुणा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लंबवत पर आधारित प्रश्न।
पहला प्रश्न, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण पर होंगी। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण पर होंगी। तो याद रखिए दोस्तों, हम जो भी क्वेश्चन दिया हो तो पहले वाला जो समय होता है वही घड़ी में ड्रॉ करेंगे। 2 और 3 बजे के बीच पूछा था तो पहला वाला समय है 2, तो 2 बजाएंगे। देखिए ये एरो से हम घंटे की सुई को दिखाएंगे और ये सर्किल बना के मिनट की सुई को दिखाएंगे। तो ये 2 हो गया। अब हमें बताना है कि 2 और 3 बजे के बीच कब लंबवत होंगी। तो मिनट की सुई को घंटे की सुई से आगे या पीछे करके देखेंगे कि कब 90 डिग्री पे ये होती हैं। 3 खाने के अंतर पे तो 90 डिग्री हो जाता है। तो हम मिनट की सुई को घंटे की सुई से 3 खाना आगे या पीछे करके चेक करेंगे कि कब 90 डिग्री पॉसिबल हो रहा है। तो देखिए मिनट की सुई जैसे जैसे 2 से समय आगे जाएगा, 2:10, 2:15, ऐसे ऐसे बढ़ के 3 के करीब पहुंचेगा तो मिनट की सुई 12 से हट के 1, 2, 3 ऐसे करके घूमती जाएगी। तो ये अगर मिनट की सुई, ये घंटे की सुई है, यहाँ से 1, 2, 3 यहाँ पे अगर पहुंच जाती है 3 खाने के अंतर पे, यहाँ पे अगर मिनट की सुई आ जाती है तो हम देखेंगे कि 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो मिनट की सुई 5 पर पहुंची, तो मिनट की सुई 5 पर पहुंची है तो कितने मिनट हो जाएंगे ये जोड़ लेंगे। तो 5 पे पहुंची है तो मिनट हो जाएगा 25 मिनट। तो 25 में हम जैसा कि 12/11 हम निकाल चुके हैं, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 12×5 = 60, 12×2 = 36, तो इस तरह से आ गया 300/11। अब 300 में 11 से भाग दे दीजिए। 11 दूना के 22, ये हो गया 8, 11 7 77, ये हो गया 3। इसको सही बटा में लिखेंगे तो 27 सही 3/11 होगा। ये हमें मिल गया मिनट। अब आंसर देने के लिए हम पहले वाला टाइम जैसा कि घड़ी में बजाए हम, तो पहले वाले टाइम से ही उत्तर देंगे। तो 2 और 3 बजे के बीच पूछा था तो हम लिखेंगे कि 2 बजकर, पहले वाला समय यानी कि 2, तो 2 बजकर ये जो है मिनट है। 27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होंगी। यहाँ दोस्तों कैलकुलेशन चेक करने के लिए एक यहाँ पे ट्रिक भी बन जाता है। देखिए जो सही बटा में ये ऊपर होता है इसका पूरा अंक हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 है और ये चाहे 2 अंक हो या 3 जो भी अंक हो, इसके दाहिने साइड वाला पहला अंक लेते हैं, ये वाला 7। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 10 आना चाहिए। अगर 10 आ जाता है तो हमारा कैलकुलेशन सही है। और ऑप्शन में अगर एक ही जगह जोड़ने पे 10 आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है तो हम 10 वाले को आंसर मार के आगे बढ़ सकते हैं, उसको लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये आपका ट्रिक भी है और आंसर चेक करने के लिए सही तरीका है। तो 3 और 7 जोड़ के 10 हमने कर लिया। लेकिन लंबवत पर आधारित प्रश्न 2 ढंग से पूछा जाता है कि घड़ी की सुइयां पहली बार कब समकोण पे होंगी और दूसरी बार कब समकोण पर होंगी। तो आइए देखते हैं कि पहली और दूसरी कंडीशन वाले क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। चार और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां पहली और दूसरी बार कब समकोण पर होंगी। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां पहली और दूसरी बार कब समकोण पर होंगी। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी समय दिया हो तो हम पहले वाला समय ही घड़ी में बजाएंगे। तो पहले वाला समय है 4 और 5 के बीच में पहला समय है 4, तो हम 4 बजा देंगे। देखिए ये घंटे की सुई है एरो से और ये सर्किल से मिनट की सुई है। 4 बज गया। तो पहली बार समकोण, देखिए जैसे ही 4 बजे हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा 4:05, 4:10 जैसे बढ़ेगा तो मिनट की सुई भी उस तरह से 12 से हट के 1, 2, 3 पे पहुंचती जाएगी। अगर मिनट की सुई अगर 1 पे पहुंच जाती है
तो दिख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो जा रहा है। तो पहली बार तो 1 पर पहुंच जा रही है तभी 90 डिग्री बन जाएगा। तो हम पहली बार निकाल लेते हैं कि कितने समय पर होगा ये समकोण। तो 1 पर पहुंचा मिनट की सुई तो 5 मिनट हो जाते हैं। 1 पर पहुंचेगा तो मिनट हो गया 5 मिनट। अब इसमें गुणा कर देंगे 12/11, जैसा कि ये सूत्र है 12/11 से गुणा कर देंगे। तो 12 पचे हो गया ये 60 और ये हो गया 11। 60 में 11 से भाग दे देंगे तो 11 पचे 55, ये हो गया 5। इसको सही बटा में लिखेंगे तो 5 सही 5/11। देखिए दोस्तों यहाँ भी 5 5 जोड़ने पे 10 आ रहे हैं। कैलकुलेशन हमारा सही है। और आंसर देने के लिए हम पहले वाला समय यूज करते हैं। तो ये 4 और 5 है तो पहले वाला समय 4 लिखेंगे। तो 4:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां पहली बार समकोण बनाएंगे। ये दोस्तों रहा पहली बार। अब क्वेश्चन में ये कहा कि दूसरी बार समकोण कब बनाएंगे। तो दूसरी बार भी हम चेक करेंगे कि कब समकोण पर होगा। पहली बार तो मिनट की सुई 1 पर आई है तो समकोण बन गया। अब मिनट की सुई जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी आगे बढ़ती जाएगी। अगर मिनट की सुई 4 से 3 खाना आगे अगर यहाँ 7 पे पहुंच जाती है, 3 खाने पे दोस्तों 90 डिग्री हमेशा बनता है, क्योंकि एक खाने में 30 डिग्री बनता है। जैसे 12 और 1 है तो इसके बीच में 30 डिग्री बनेगा। फिर 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री बनेगा। 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री बनेगा। तो इस तरह से देखें तो 1 2 3 के अंतराल पे 30 30 30 यानी कि 90 डिग्री फॉर्म हो जाता है। तो जब मिनट की सुई 7 पे आएगी तो 30 30 60 30 90 इस तरह से 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। लेकिन ये दूसरी बार है। पहली बार तो मिनट की सुई 1 पर गई थी तब 90 डिग्री बना था, और दूसरी बार जब मिनट की सुई 7 पर आ जाएगी तब जाके 90 डिग्री बनेगा। तो दूसरी बार भी हम निकालेंगे। तो मिनट की सुई 7 पर पहुंचेगी तो 7 पचे 35 मिनट हो जाएंगे। अब 35 मिनट लेके हम 12/11 से गुणा कर देंगे। तो ये 35 मिनट 7 पर पहुंचने की वजह से हो गया। अब ये 12/11 से गुणा कर दीजिए। तो ये 12 पचे 60 और ये 12 3 36, 36 और 6 हो गया 42, बढ़ते 36 और 6 42। तो इस तरह से 420/11 ये हो जाएगा। तो 420 में 11 से भाग दे देंगे तो 11 3 33, ये 7 2 9 ये आ गया, 0 यहाँ उतार लेंगे। 11/88 ये हो गया 2। इसको सही बटा में लिखेंगे तो 38 सही 2/11 ये हो गया। अब आंसर देने के लिए हम पहले वाला समय यूज करेंगे। 4 और 5 दिया हुआ था तो 4 यूज करेंगे। तो इस तरह से आंसर होगा 4:38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां दूसरी बार समकोण बनाएंगी। इस तरह से दूसरी बार हम समकोण निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे पूछता है कि कोई भी समय दे देगा और पूछेगा कि घड़ी की सुइयां पहली बार कब समकोण बनाएंगी और दूसरी बार कब समकोण बनाएंगी। तो इस तरह से घड़ी ड्रा करके चेक कर लेंगे। चलिए अब अगला हेडिंग हम लोगों का था समपाती पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे तो लिखते हैं 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब समपाती होंगी। इस तरह से तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले वाला समय बजाएंगे घड़ी में तो 3 घड़ी में ड्रा कर लेंगे। तो इस तरह से ये एरो से घंटे की सुई है, ये सर्किल से मिनट की सुई है। 3 बज गए। अब समपाती यानी कि मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर कब आ जाएगी उसी को समपाती बोलेंगे। तो
देखिए जैसे जैसे 3 से आगे समय बढ़ेगा, 3:10, 3:20, वैसे वैसे ही मिनट की सुई भी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो अगर मिनट की सुई यहाँ 12 पे है, अगर ये 3 पर आ जाती है यहाँ पे, तो देख रहे हैं कि मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर आ चुकी है, यानी संपाती हो चुकी है। तो मिनट की सुई जब 3 पर आएगी तो 15 मिनट हो जाएंगे। तो 15 में हम 12/11 से गुणा कर देंगे, तो 12×5 = 60, 12 × 12 = 18, 180/11 हो गया। 180 में 11 से भाग दे देंगे, 11 × 11, ये 7, ये 0, 11 × 6 = 66, ये हो गया 4, तो 16 सही 4/11 ये आया। आंसर देने के लिए हम पहले वाला समय यूज करेंगे। 3 और 4 दिया था तो 3, ये पहले वाला समय है, तो 3:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां संपाती होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगी। यहाँ भी दोस्तों देखिए, ये जो सही बटा में ये ऊपर का जो है ये पूरा अंक लेंगे, और इसका जो भी जितने भी अंक हों इसके दाहिने साइड वाला अंक लेते हैं, ये 6 है, तो 4 और 6 जोड़ेंगे 10 आ गया। इसका मतलब कि हमारा कैलकुलेशन सही है, आंसर भी ठीक है। तो इस तरह से हम संपाती वाले क्वेश्चन हल करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ग्यारह और 12 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती होंगी? देखते हैं 11 और 12 बजे के बीच, तो हम 11 बजाएंगे पहले वाला समय, ये घंटे की सुई 11 पर, मिनट की सुई 12 पर। तो अब चेक करेंगे कि मिनट की सुई कब घंटे की सुई के ऊपर आ जाती है। तो जैसे जैसे 11 से ज्यादा समय बढ़ता जाएगा, मिनट की सुई भी 12 से हटती हुई इधर घूमती जाएगी। तो जब मिनट की सुई 11 पे यहाँ पे आ जाए, तो देख रहे हैं कि घंटे की सुई के ऊपर आ जाएगी, संपाती हो जाएगी। तो मिनट की सुई जब 11 पे जाएगी तो 55 मिनट हो जाएंगे। तो 55 में हम 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हुआ 12×5 = 60, और 12×5 = 60 और 6 = 66, तो 660/11। अब 660 में 11 से भाग दे देंगे, ग्यारह 6 = 66, कट गया, ये 0 भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ा के छोड़ देंगे, शेषफल कुछ भी नहीं बचा, तो सही बटा में नहीं लिख पाएंगे, बस भागफल लिखेंगे। तो ये है 60 मिनट। अब आंसर देने के लिए हम पहले वाला समय यूज करते हैं। तो पहले वाला समय था 11, तो 11:60 पर घड़ी की सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो 11:60 को हम 12 भी लिख सकते हैं। 11:60 मतलब कि 12 बज जाएंगे, यानी 12 बजे घड़ी की सुइयां संपाती होंगी। या 11:60 भी लिख सकते हैं, या 12 बजे लिखिए, दोनों सही है। तो इस तरह से हम संपाती वाले क्वेश्चन हल करेंगे। अब आता है एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के विपरीत या सरल रेखा में, एक दूसरे के विपरीत या सरल रेखा में कब होंगी। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से चलते हैं, 4 और 5 बजे के बीच ले लेते हैं। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, या इसी को बोल सकते हैं कब घड़ी की सुइयां सरल रेखा में होंगी, या घड़ी की सुइयों के बीच कब 180 अंश का कोण बनेगा। ये 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब वो सरल रेखा में होंगी, या घंटे और मिनट की सुई के बीच में कब 180 अंश का कोण बनेगा। तो 4 और 5 बजे के बीच, तो हम पहले वाला टाइम बजाएंगे, 4 बजाते हैं घड़ी में,
तो ये हो गया 4 बज गए। अब एक दूसरे के विपरीत हमें लाना है, तो घंटे वाली सुई को पीछे बढ़ाते जाते हैं और पीछे बढ़ा के चेक करेंगे कि वो किस अंक पे जाके टच करती है। तो ये घंटे की सुई है, इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं ऐसे करके, तो देखिए ये 10 पे जाके टच करती है। तो 10 पे टच करेगी, यानी 10 पे मिनट की सुई आ जाए तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी या सरल रेखा में भी हो जाएंगी। तो ये घंटे की सुई इधर है, मिनट की सुई इधर है, एक दूसरे के विपरीत हो गई। तो जब मिनट की सुई 10 पे पहुंचेगी तब कितने मिनट हो जाएंगे? 10 पे पहुंची तो 10 पचे 50 मिनट होंगे। और 50 मिनट जैसे हमें मिला 12/11 से गुणा कर देंगे। तो ये 12 पचे 60, 600 हो गया, ये बटा 11। अब 600 में 11 से भाग दे देंगे, तो 11 पचे 55, 5, 11 चौक 44, 6 सही बटा में लिख लेंगे, 54 सही, 6/11। अब आंसर देने के लिए हम पहले वाला समय लेते हैं, तो 4 और 5 था तो 4 लेंगे, तो 4:54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो एसएससी में पूछा था। 5 और 6 बजे के बीच ये क्वेश्चन पूछा गया था। 5 और 6 बजे के बीच 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, या कब एक दूसरे से सरल रेखा में होंगी, या कब घड़ी की सुइयों के बीच में 180 अंश का कोण बनेगा। तो हम घड़ी में पहले वाला समय बजाएंगे, 5 बजाते हैं घड़ी में, तो ये हो गया 5। अब एक दूसरे के विपरीत लाना है, तो घंटी की सुई को पीछे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस अंक को ये टच करती है। तो ये घंटे की सुई है, इसको हम ऐसे अगर पीछे बढ़ाएं तो यहाँ पे जाके टच करती है। ये होगा मिनट की सुई, यानी कि अगर मिनट की सुई ऐसे घूमते हुए 11 पर आ जाए तो घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो मिनट की सुई जब 11 पे पहुंची तो कितने मिनट हो जाएंगे? 11 × 5, 11 पचे 55, 55 मिनट हो जाएंगे। और 55 मिनट में हम गुणा कर देंगे 12/11 से। गुणा कर दीजिए, 12 पचे 60, 12 पचे 60 और 6 66, इस तरह से 660/11 हमें मिला। तो 660 में 11 से भाग दे देंगे, तो 11 छके 66, ये 0। अब भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ा के छोड़ देंगे, तो शेषफल कुछ भी नहीं आया, तो सही बटा में नहीं लिखेंगे इसे, बस ये भागफल को लिखेंगे। तो इस तरह से हो गया ये 60 मिनट। अब आंसर हमारा पहले वाला साइड टाइम लेके करेंगे, तो आंसर होगा 5:60 तो 5:60 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि या 6 बजे। 6 बजे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये रहा क्वेश्चन, विपरीत पर आधारित प्रश्न। अब एक इसमें थ्योरी आती है दोस्तों, थ्योरी याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होती है। तो याद रखेंगे 24 घंटे में 44 बार, 24 घंटे में 44 बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होती हैं। अगर यही 12 घंटे में पूछता है तो 12 घंटे में 44 का आधा कर देंगे तो 22 बार हो जाएगा। तो 24 घंटे में 44 बार एक दूसरे के लंबवत होती हैं
और 12 घंटे में 22 बार एक दूसरे के लंबवत होती है, ये याद रखेंगे। इसी तरह से सरल रेखा पूछता है कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती है, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो 12 घंटे में 11 बार, ये दोनों याद रखिएगा। 24 घंटे में 22 बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे से विपरीत होती हैं, या कह सकते हैं ऋजुरेखीय होती हैं या सरल रेखा में होती हैं, और 12 घंटे में 11 बार होती हैं। ये दोनों थ्योरी याद रखिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल इसका पार्ट 4 वीडियो मिलेगा आप लोगों को। अगर हमारा वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।